सीधा असर पड़ता है आप पर। इसलिए देश के सारे डिसीजन मेकर्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं CNBC आवाज, क्योंकि ये पहुंचाता है उनकी बात सबसे ज्यादा दर्शकों तक। बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा नाम CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। मार्केट के आखिरी घंटे में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी? आज का सौदा काटें या लेके जाएं और कल के लिए क्या दांव लगाएं? बाजार बंद होने से पहले ही शुरू करनी होती है कल की तैयारी, इसलिए कल की कमाई आज ही पक्की कीजिए। आखिरी सौदा, आज का सौदा कल का फायदा। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, CNBC आवाज पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान भारत के कृषि मंत्री शरद पवार जुड़े हुए हैं। पवार साहब, वक्त निकालने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमने एक विशेष आयोजन किया है, जब चारों तरफ लोग भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं या वोट दे करके कोई नौकरी की बात कह करके किसी का कोई वोट लेना चाहता है। ऐसे में एक छोटे से विषय पर, किसान के मुद्दे पर, चूंकि आज किसान दिवस है तो हम फोकस कर रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि मुंबई शहर में एक बिजनेस चैनल के रूप में जब हम 6 घंटे के इस कार्यक्रम पर फोकस कर रहे हैं तो कितना बड़ा मसला है ये? CNBC आवाज ये पहला चैनल मैं देख रहा हूँ इस देश में कि किसान दिवस का आयोजन ये चैनल के माध्यम से किया है। आजकल जब हम चैनल देखते हैं, देखना ही पड़ता है, तो न्यूज़ चैनल में किसानों की बात बहुत कम देखने के लिए या सुनने के लिए मिलती है। अक्सर कोई शहर में छोटी बात हो तो इस पर भी ज़्यादा समय देखने की एक स्थिति सब लोगों के ऊपर आती है। मगर गांव में जो बदलाव आ रहा है, किसान देश के लिए कुछ मेहनत कर रहा है और कोई नए नए अनुसंधान वो खुद भी करते हैं, इस बारे में कोई देखने के लिए कोई बोलता नहीं। और ये सब स्थिति देखने के बाद आज आपका चैनल किसान दिवस के लिए 6 घंटे वहाँ बैठकर देशवासियों के सामने किसानों की स्थिति और किसानों की समस्या लाने के लिए आप इनिशिएटिव लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मेरे पहले मैं न्यूज़ चैनल को, CNBC आवाज़ को बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा उपक्रम आपने हाथ में लिया। सर, अब मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसे बारामती और आसपास के इलाकों को हम याद करते हैं तो कहते हैं कि खेती को इंटरप्राइज के रूप में देखने का काम यहाँ से शुरू हुआ है। खेती को एक इंटरप्राइज के रूप में देखा जाए, ये पूरे देश में हम कैसे कर सकते हैं? क्या नज़रिया रखते हैं आप? आज इस देश में जो बढ़ती हुई आबादी है, इसका बहुत बड़ा प्रेशर जमीन के ऊपर आ रहा है। और इसका सादा एक ही उदाहरण है कि भारतवर्ष में पर फैमिली यानी फैमिली में 5 सदस्य होते हैं और 5 लोगों के फैमिली के लिए 1.2 हेक्टेयर जमीन इस देश में है कि जिनमें से 60% जमीन जिसको पानी के लिए हमेशा मानसून के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। 40% जमीन को एश्योर्ड वाटर है, पानी सुरक्षित है। और इसलिए 60% जहाँ पानी सुरक्षित नहीं और ज़मीन का होल्डिंग भी 1.2 हेक्टेयर है और इस 1.2 हेक्टेयर से 5 लोगों का परिवार की देखभाल करना, इतना बड़ा प्रेशर आज ज़मीन के ऊपर है। ये जब तक हम कम नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड हम वायबल नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या हल करने के लिए इतना आसान नहीं है। और इसलिए पहले ये समस्या बहुत बड़ी है, ये हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। दूसरी बात इसमें ये है कि जो सवाल आपने पूछा बारामती का, या बारामती की भी स्थिति ऐसी है। बारामती की 1/3 एरिया में पानी है और 2/3 एरिया में बिल्कुल पानी नहीं है। वहाँ सूखे की परिस्थिति का सामना हर 5 साल में कम से कम 2 या 3 साल करना पड़ता है। मगर वहाँ एक काम हम लोगों ने किया
कि जो कोई 8-9 इंचेस बारिश तो बहुत कम होती है, जो होता है इसका हर ड्रॉप हमने स्टोर करने के लिए कोशिश की, बंस, नाला बंस, टैंक्स, ये सब करके, और एक बार वो स्टोर करने के बाद वाटर लेवल ज़मीन की बढ़ गई, और ज़मीन की वाटर लेवल बढ़ने के बाद जब हम पानी वहाँ से कुएं से बाहर निकलते हैं तो कोशिश ये है कि वो फ्लो से लेना बंद करो और ड्रिप इरिगेशन से लेने से ज़्यादा फायदा हो सकता है, ज़्यादा क्षेत्र आ सकता है। और इसलिए इस पर वहाँ ध्यान दिया और इससे हॉर्टिकल्चर पर ध्यान दिया, इसका कोई ना कोई लाभ लिया है। ये स्थिति में इन्वेस्टमेंट की बहुत आवश्यकता है। आज सबसे बड़ा काम इस देश में करने की आवश्यकता है कि हम पानी के लिए, इरिगेशन के लिए जितनी राशि दे सकते हैं उतनी देना चाहिए। जो कोई बूंद बारिश से मिलता है, इनका हर बूंद हमने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना चाहिए, और जो भूगर्भ की ज़मीन की वाटर लेवल है वो बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये काम जैसे हम अच्छी तरह से करेंगे वैसे एक तरह का बदलाव खेती के क्षेत्र में आया है, वो देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। सर, खेती पर बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन अभी भी यह है कि ये फायदेमंद धंधा नहीं है। किसान हमेशा संकट में रहते हैं, जबकि हम उनके लिए इतना कुछ करते रहते हैं। कैसे ऐसा हो कि इसको एक वायबल, एक फायदेमंद बिजनेस के रूप में देखा जा सके? इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये सब सेक्टर में भी इक्वली इम्पोर्टेंट देश ने देना चाहिए, प्लानिंग कमीशन ने देना चाहिए, हर राज्य सरकार ने भी देना चाहिए। और ये जो ज़मीन पर आज दबाव हुआ है, ये कम करने के लिए और वो शिफ्ट करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। ये जैसे हम करेंगे वैसे और एग्रीकल्चर वायबल होगी। आज 40% नौजवान खेती के बारे में नाराज है, क्योंकि वो खेती वायबल हो नहीं सकती। वायबल होने के लिए उसका जो स्केल है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। और जब तक हम यहाँ का प्रेशर शिफ्ट नहीं करेंगे, एक घर में 2 लड़के हो तो एक लड़का खेती करेगा और दूसरा कहीं ना कहीं नौकरी करेगा, तो वो परिवार की परिस्थिति में बदलाव आ सकता है, सुधार आ सकता है। ये कॉन्शियसली हमें करने की आवश्यकता है। People can live every day thanks to the blessings of nature. That is why Panasonic is constantly working to advance its technologies to protect the environment, so we can add sparkle to our lives and to the future. Eco-Life with Panasonic. Panasonic. Ideas for life. सभी सर्विस टैक्स असेसीज ध्यान दें, सर्विस टैक्स रिटर्न्स की ई-फाइलिंग अनिवार्य है। आपके सर्विस टैक्स के अर्धवार्षिक रिटर्न्स फाइल करने की अंतिम तारीख अब 26 दिसंबर 2011 है। इन वेबसाइट्स पर लॉग ऑन करें और अपने रिटर्न फाइल करें। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। आपकी फेवरेट ऑटो मैगजीन ओवरड्राइव अब हिंदी में। कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। The future of business news is here. A new service from India's #1 business channel. Introducing CNBC TV 18 Prime HD. Get unprecedented access to global markets daily. Live from New York, London, Singapore and Mumbai. Power-packed with in-depth financial data and actionable insights. In a globally acclaimed 2-window screen. Enjoy unmatched perspectives from the leaders in business news, delivered in high definition. CNBC TV 18 Prime HD. दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में शेयर होल्डर डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है? CNBC आवाज ने शुरू किया है एक और नया अभियान, शेयर होल्डरों के हक की हिफाजत का।
सीएनबीसी आवाज पेश करता है एक्सरे रिपोर्ट, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको बताएगा आपकी कंपनी के सेहत का पूरा हाल और करेगा छिपे हुए खतरों से आपको सावधान। एक्सरे रिपोर्ट सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई।